साथियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँ। बहुत से साथी जूनियर पेपर की मांग कर रहे थे, तो कुछ पेपर्स हमारे पास हैं जिनको आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो आज हम 2015 का जो उर्दू भाषा का पेपर पूछा गया है, यानी कि उर्दू सेक्शन का जो पेपर पूछा गया है, उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 13 और 14 का भी पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आपने पेपर को देखा होगा कि ज़्यादातर उसमें लिटरेचर पूछा गया है, सिर्फ एक इक़्तिबास आया है। ग्रामर जूनियर में कम पूछी जा रही, लिटरेचर ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो साथी प्राइमरी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि यूपी टेट का सिलेबस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। 2017 का पेपर सॉल्व भी अपलोड कर दिया गया है और लगभग 70 से 80% जो है वो सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग बाकी हमारे वीडियो देख सकते हैं। और उर्दू लिटरेचर की तैयारी करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट में आप हमारी जा सकते हैं, उसमें देखिएगा उर्दू लिटरेचर पे 10 से 12 वीडियो लगभग बने हैं। उन सभी वीडियो को अगर आप तैयार कर लेते हैं, लिटरेचर आपके लिए अच्छा तैयार हो जाएगा, ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से साथी और वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए जाएं। ग्रामर के ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, एक दो टॉपिक बचे हैं, इंशाल्लाह उन पर भी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। जो साथी ये मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आज चैनल देखते ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको उर्दू भाषा 2015 का जो जूनियर का पेपर हुआ था उसमें जो 30 सवालात आए थे उसको हल करते हैं। आइए देखते हैं ये ज़ुबान दो उर्दू जो कि 2015 जूनियर पेपर का है। तो इसमें देखिए, एक जो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ही एक इक़्तिबास नज़मी शेरी इक़्तिबास पूछ लिया है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इक़्तिबास अपने ज़रूर तैयार कर लीजिए। उसका तरीक़ा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। 2-3 वीडियो हमारे इक़्तिबास पर ही बनाए गए हैं, सीटेट का उसमें इक़्तिबास लिया गया है, तो आप उसमें तरीक़ा देख लीजिएगा। तो ये देखिए, जब क़ता की मुशाफ़त शब आफ़ताब ने, जलवा किया सहर का रुख़ बेहिजाब ने, देखा सोए फ़लक से गिरदों रकाब ने, मुड़कर सदा रफ़ीक़ों की दी आ जनाब ने, आखिर है रात हम्द सना ए खुदा करो, उठो फ़रीज़ ए सहरी को अदा करो। ये सुबह है वो सुबह मुबारक है जिसकी शाम या से हुआ जो कूच तो है ख़ल्द में मुकाम। कौसर पे आप रू से पहुँच जाएं तशने काम, लिखें खुदा नमाज गुजारों में अपना नाम। सब हैं वहीद असर पे गुलचार सो उठें, दुनिया से जो शहीद उठें शुक्र उठें। तो ये जो है इक़्तिबास मरसिया का पूछा गया है। तो इसमें आइए हम देख लेते हैं, सवालात पे नज़र डालते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, मुसाफ़त शब के क़ता हो जाने से क्या मुराद है। मुसाफ़त शब के क़ता हो जाने से क्या मुराद है। सूरज का डूब जाना, आधी रात गुज़र जाना, रात का लंबा हो जाना, सुबह का वक्त हो जाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है सुबह का वक्त हो जाना। लगभग जो सेरी का टाइम होता है आधी रात गुज़रने के बाद होता है, तो वो सुबह का वक्त हो जाना। इसका ऑप्शन 4 सही है। अब दूसरा देखते हैं, फ़रीज़े सहरी। तो फ़रीज़े सहरी यहाँ पर एक रमज़ान की बात नहीं की है, तो फ़रीज़े सहरी की बात होती है कि आप जो सुबह की
नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, उठो फ़र्ज़ी सहरी अदा करो, ये सुबह है वो सुबह मुबारक है जिसकी शाम, या से जो हो पूछ तो खल्द में मुकाम, कौसर पे आबरू से पहुँच जाए तशने काम, लिखे खुदा नमाज गुज़ारों में अपना नाम। तो यहाँ पर हम आपकी सुबह फ़ज्र की नमाज़ की बात करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन 3 सुबह की नमाज़ पढ़ना। अब यहाँ पर आता है कौसर से मुराद क्या है। अब आइए देखते हैं। कौसर पे आबरू से पहुँच जाए तशने काम, लिखे खुदा नमाज गुज़ारों में अपना नाम। तो यहाँ जन्नत का एक फल है, जन्नत की एक नहर है, जन्नत का एक पेड़ है, जन्नत में से इनमें से कोई नहीं। तो ये कौसर जो बात की जा रही है, तो एक जन्नत की एक नहर का बताया गया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अब देखिए इसमें सिर्फ इन्होंने 3 सवाल आपके इक़्तिबास पर किए हैं, और बाकी देखिएगा इन्होंने कोई भी इसका ग्रामर का नहीं करा है। तो ये आप अपनी तैयारी सभी तरीके से करके जाइएगा, खाली ग्रामर पर ही अपना जहन मत रखिए। बाकी भी आप तरीक़े इख्तियार करें किस तरीके से हमें इक़्तिबास को सॉल्व करना है, और थोड़ा टीचिंग भी पढ़ के जाएँ। जो मैंने टीचिंग पर भी एक वीडियो बनाए हैं उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि सवालात उन्हीं में से आते हैं। क्योंकि ये मारूदी सवालात का वीडियो नहीं होता, इसमें मैंने डिटेल में टीचिंग का बताया है, तो उसमें से कैसे भी सवालात बनाए जा सकते हैं, आप खुद बनाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 64 नंबर, ख़ामोश मुताला की क्या अहमियत है। इसके ज़रिए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की होती है। ये आसान तरीका है, इसमें बच्चों को मुश्किल नहीं होती, इसमें से कोई नहीं। तो ख़ामोश मुताला मौखिक जो पठन होता है, आपने हिंदी में देखा होगा मौखिक वाचन, तो वो मौन वाचन में आता है। अपने अंदर ही अंदर आवाज़ भी आस पड़ोस में नहीं जाती है, तो इसके जल्दे से जहन को उस टॉपिक पर ही रखा जाता है। हिंदी भाषा को अगर देखें तो मौन वाचन वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके ज़रिए कम से कम वक्त में हम पूरे उसको लेसन को पढ़ लेते हैं, और उसे जो मनन करते हैं, यानी कि जो हम अपने जहन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। अगला देखते हैं 65 नंबर, तालीम का बुनियादी मकसद क्या है। मतलब बेसिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा का बेसिक उद्देश्य। ये आपका प्राइमरी में पूछा, वो हिंदी में पूछा जा सकता है, आपका साइकोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जा सकता है। रोज़गार के मौके मैसर कराना, सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाना, फ़र्द की सीरत और किरदार की तश्कील और तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना, फ़र्द की इनफ़रादी नशोमा की रोकथाम। तो रोकथाम का मतलब तो होता ही नहीं है किसी चीज़ की रोकथाम का। और रोज़गार सिर्फ शिक्षा पाना एक रोज़गार के लिए नहीं की जाती है, पढ़ना लिखना ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपके व्यक्तित्व को निखारा जाता है। आपकी जो पर्सनालिटी, जैसे व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे आपके अंदर जो भी अंदर के गुण हैं उनको बाहर लाया जाता है शिक्षा के द्वारा। तो आप शिक्षा के यानी कि तालीम के ज़रिए अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास तालीम हासिल है तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो तालीम सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं होती है, वो आपके अंदर की अच्छाइयों को बाहर लाती है और बुराइयों को दूर करने में साथ देती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। अगला देखते हैं 66 नंबर। देखो इसमें टीचिंग के पूछ लिए हैं, तो प्राइमरी में पूछा जा सकता है। तरीक़ा तदरीस को दिलचस्प व पुरलुत्फ़ और मौसर बनाने के लिए कौन से उसूल कारगर हो सकते हैं। नामालूम से मालूम की तरफ जाना, यानी कि शिक्षण को बहुत अच्छा रुचिपूर्वक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के, हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तरीका देखो, जो शिक्षण का विधि होती है उसको रुचि, मज़ेदार और प्रभावित, मौसर यानी प्रभाव वाले बनाने के लिए कौन सा उसूल कारगर होता है। तो मालूम से नामालूम से मालूम की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ, गैर महसूस से महसूस की तरफ, जुज़ से कुल की तरफ। तो आपको बताऊंगा कि सामान्य से विशेष की ऊपर जो विधि होती है आगमन विधि, तो उसमें सामान्य से विशेष की विशिष्ट की ओर जाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बात करेंगे, जब बच्चा आसान चीज़ें सीखता है तो उसको जब आसान चीज़ें आप सिखाएंगे, उसके बाद ही आप उसको धीरे धीरे मुश्किल की तरफ आप बढ़ा सकते हैं। अगर मुश्किल तरफ उसको ले जाएंगे तो ना तो उसको रुचि रहेगी, ना उसको मज़ा आएगा, ना ही वो आपके लिए प्रभावित होगी। तो दोनों चीज़ें बता दी, आपके हिंदी और उर्दू दोनों में काम आएंगी।
अब देखिए दरसगाह में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। यानी स्कूल में अगर अच्छा शिक्षक है, उसके लिए सबसे अहम आवश्यक है तालिब इल्म को काम में लगाए रखें, तख्ता स्याह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अच्छी तकरीर करें, जो मज़मून पढ़ाना है अच्छी तैयारी करें। तो दरसगाह में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जो मज़मून पढ़ता है उसकी उसे तैयारी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अच्छी तैयारी करें तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा तख्ता स्याह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो उसका इस्तेमाल समझाने के लिए करेगा तो मौसर होगा। दरसगाह की बात होती है। लेकिन जब अगर उस्ताद को पूछा जाए कि एक कामयाब उस्ताद के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसमें वो जो मज़मून पढ़ाना चाहता है, यानी कि जो बच्चे को पढ़ाने जाना चाहता है, इसके दो सवाल बन रहे हैं। मदान पढ़ाना चाह रहा है तो उसको तैयारी करके ही दरसगाह में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात करें दरसगाह में उर्स करें तो जितना आप तख्ता स्याह का यानी कि ब्लैक बोर्ड का जितना भी इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरीके से आप दृश्य श्रव्य सामग्री के ज़रिए आप बच्चे को समझाएंगे तो वो ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा 2। 68 नंबर देखते हैं। मुंदरजा जेल शेर दिए गए शायरों के नाम में से किस नाम लिखने से पूरा होता है। देखिए अब लिटरेचर के सवाल आ गए हैं, बताता चलूँगा कौन सा लिटरेचर का है कौन सा ग्रामर का है। तो हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता है मैयत फ़ानी, ये जो इशार है इसमें मैयत फ़ानी ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का, ये फ़ानी का बहुत ही मशहूर इशार है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 2। इसमें ये पूछा है कौन सा नाम आएगा, रिक्त स्थान की बात की है, इस जगह खाली जगह को भरिए। अब 69 नंबर देखते हैं। जिस शेर में किसी लफ्ज़ का तसलसल के साथ मुकर्रर इस्तेमाल हुआ हो वो बलागत की कौन सी सनात कही जाती है। ये देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने, क्योंकि सनात उसमें है नहीं और इन्होंने सनात को पूछा है, और ये एक दो सवाल ज़रूर सिलेबस से अलग पूछ लेते हैं। तो सनात तज़ाद, सनात तकरार, सनात तदाद, सनात मुशाकलत। तो तज़ाद यानी कि ज़िद पर होना, तकरार उसमें भी ज़िद होना, तादाद की जब संख्या की बात की जाती है, और मुशाकलत। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो मुशाकलत है। अगला सवाल देखता हूँ। ज़ुबान सीखने में कौन सा अंसर फ़ाइल किरदार अदा करता है। ज़ुबान के मसलमा, उसूल व ज़वाबित, समाजी माहौल, लुग़त, निसाबी किताब। तो इसमें समाजी माहौल, लुग़त यानी कि आपका जो डिक्शनरी है वो, निसाबी यानी कि जो सिलेबस पर किताब होती है उसकी। तो ज़ुबान सीखने में कौन सा हरफ फ़ाल किरदार अदा करता है। तो ज़ुबान के अच्छे जब आपको उसूल मालूम होंगे, उनके नियम मालूम होंगे, तो आपका तलफ़्फ़ुज़ भी सही होगा, आप अच्छी तरीके से बोल भी सकेंगे, अच्छी तरीके से लिख भी सकेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ज़ुबान के मुसल्लमा, उसूल व ज़वाबित। फिर अगला है 71 नंबर। फोर्ट विलियम कॉलेज में गुलिस्तान मीर शेर अली अफसोस, मीर अमन, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, बहादुर अली हुसैनी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो गुलिस्तान शादी का उर्दू तर्जुमा किया गया था वो बाग उर्दू के नाम से मीर शेर अली अफसोस ने किया था। आगे देखते हैं इनमें से कौन सी नसरी तसनीफ़ है, यानी कि इनमें से कौन सी एक नसरी तसनीफ़ है। बरसात की बहारें, साक़ी नामा, सोरा की दुआ, बड़े घर की बेटी। तो बड़े घर की बेटी एक अफ़साना है जो प्रेमचंद का लिखा हुआ है, तो ये कहानी है जो कि नस्र में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। 73 नंबर देखना। मसनवी की रोकी टेक्निक का इस्तेमाल किस नावल में किया गया है, यानी जो रोकी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वो दारा शिको, इब्ने वक्त, आग का दरिया, गोदान। तो ये सबसे पहले जो मसनवी की रो की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था वो लंदन की एक रात जो कि सज्जाद ज़हीर का है, और ये आग का दरिया दूसरा है, इसको दूसरी बार में किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 3 सही। 74 नंबर देखते हैं। ये भी लिटरेचर से पूछ रहे हैं, बहुत लिटरेचर का 2015 में पूछा है। मौलाना अबू कलाम आज़ाद की जाए पैदाइश कहाँ है। लखनऊ, दिल्ली, मक्का, कलकत्ता। तो इनकी जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद की जाए पैदाइश है वो मक्का में है। अगला सवाल देखते हैं 75 नंबर। वो इसम जिस पर कोई फ़ेल वाक़ होता है क्या कहलाता है। तो फ़ाइल, फ़ेल मुस्तादी, मफ़ऊल, तलमी।
तो वो इस्म जिस पर कोई फ़ेल वाक़ होता है उसको कहते हैं इस्म मफ़ऊल। ऑप्शन 3 अंगारे, ये भी देखिए लिटरेचर से पूछ लिया है। अंगारे क्या है? मुंतखब अफ़सानवी मजमुआ, खतूत का मजमुआ, रूमानी गज़लों का मजमुआ, तनक़ीदी उसूल। तो अंगारे एक अफ़सानवी मजमुआ है जो 1932 में शाये हुआ था। इसमें 10 अफ़साने, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अफ़साने हैं और 4 राइटरों ने इन अफ़सानों को लिखा है। तो अंगारे क्या है? एक मुंतखब अफ़सानवी मजमुआ। ऑप्शन 1। आइए फिर देखते हैं उर्दू का पहला अखबार कौन सा। ये भी देखो लिटरेचर का ही सवाल है। मुझे लगता है इसमें 10 से 15 क्वेश्चन इन्होंने लिटरेचर के पूछ लिए हैं। उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? अल हाल, उर्दू अखबार, कौमी आवाज़, अवध पंच। तो उर्दू का पहला अखबार है उर्दू अखबार, जो मोहम्मद वाक़िर ने लिखा था, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब थे। तो इसका सही ऑप्शन है 2। जदीद उर्दू नज़्म की बानियान में किसका शुमार होता है? तो मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर तक़ी मीर और अल्लामा इक़बाल। तो जदीद उर्दू नज़्म की बुनियाद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने डाली थी, जिनके साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। इसकी बुनियाद पंजाब में पड़ी थी, लाहौर में पड़ी थी। अगला सवाल देखते हैं, ये भी इन्होंने पूछ लिया, लिटरेचर से ही है। मवाज़ना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? हाली, सर सैयद, शिबली, गालिब। तो मवाज़ना अनीस व दबीर शिबली की एक मशहूर तसनीफ़ है। अगला सवाल देखते हैं, गवासी किस दौर का मशहूर शायर है? आदिल शाही, कुतुब शाही, बहमनी दौर, मुग़लिया दौर। तो इसका सही जवाब है कुतुब शाही दौर के मशहूर शायर हैं। 81 नंबर देखते हैं, वो आवाज़ जिससे इंसान अपने ख़यालात और एहसास को ज़ाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? ज़ुबान कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखिए, कमर का मुतज़ाद बनाइए। कमर का चाँद होता है, महर होता है, और मैं में थोड़ा यहाँ पर इन्होंने समानार्थी यानी कि मुतरादिफ नहीं पूछा है। तो ये जो दिए हुए हैं ये इसके समानार्थी हैं, क्योंकि चाँद, कमर को चाँद भी कहते हैं, महर को भी चाँद कहते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए था विलोम शब्द में, तो मुतज़ाद होता तो चाँद का होता सूरज। तो यहाँ पर ना तो आफ़ताब है, ये कोई चीज़ें नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4। 83 नंबर देखते हैं, दर जेल में कौन मुमताज़ तरक्की पसंद नुकाद है? आल अहमद सरवर, गोपी चंद नारक, शमशुर रहमान फ़ारूकी, एहतशाम हुसैन। देखिए इन्होंने तनक़ीद, जो तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं, उनकी तनक़ीद पर इन्होंने एक सवाल पूछ लिया है कि तरक्की पसंद तहरीक जो नुकाद हैं उनमें से कौन है? तो इसका ऑप्शन सही होगा एहतशाम हुसैन। एक देखिए इन्होंने फूल बिन मसनबी पूछ ली है। पूरा लिटरेचर इन्होंने पूछा है, जितना भी है उसका बेसिक इन्होंने पूछ लिया है। तो इसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे उर्दू लिटरेचर वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ऐसे आपको ज़्यादातर सवालात मिल जाएंगे। जब आप उन वीडियो को देखेंगे, उस पेपर को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक पर ही बनाए गए हैं। तो फूल बिन किस सिनफ़ से मुताल्लिक़ है? ये इब्न निशाती की मसनबी है। तो याद रखिएगा, इसको मसनबी कहते हैं। अगर इसका मुसन्निफ़ आ जाता है तो इब्न निशाती। कलाम में किसी किस्से की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? कलाम में किसी किस्से की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? तो ये तालीमी ही में आएगा। थोड़ा इनकी चेंजिंग कर दी है सवाल को। किसी वाक़े या किस्से की तरफ इशारा किया जाता तो वो तालीमी होता है, क्योंकि इशारा, इस्तिआरा, तज़ाद ये नहीं होंगे। तो इसका सही जवाब होगा बी। थोड़ा सवाल गलत है। आइए देखते हैं 86 नंबर सवाल, सरापा किस सिनफ़ सुखन का जुज़ है? यानी कि जो सरापा है वो किस इसनाफ़ सुखन का टुकड़ा है? कसीदे का, गज़ल का, मरसिया का, मसनबी का। तो बताना चाहूँगा ये मरसिया का है। मरसिया में 8 जुज़ होते हैं। चेहरा, सरापा। तो पहला ये आता है चेहरा, फिर आता है सरापा। तो ये कभी कभी चेहरा ही पूछ लेते हैं, कभी कभी सरापा भी पूछ लेते हैं।
अगला सवाल देखिए 87 नंबर, बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? गालिब को, हाली को, अब्दुल हक को, ख्वाजा हुसैन निज़ामी को? तो मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। सी इसका तीसरा सवाल सही है। खातिर जमा रखना का इस्तेमाल होता है? खुश रखना, इत्मीनान से रहना, खातिर करना, सभी सही है। तो इसमें ऑप्शन होगा सही, खुश रखना। नज़्म की उस हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न तो हो मगर कवाफ़ी का एहतमाम ना हो? आज़ाद नज़्म, तरकीबबंद नज़्म, मुग़र्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा 3। तजाहिल आरिफाना की सही तारीफ़ का है, यहाँ परिभाषा पूछ रहे हैं। सिना तजाल आरिफाना की किसी नुक्ता के हिसाब से किसी बात को जानबूझकर अनजान बनना, किसी शहर में किसी बात को आरिफाना अंदाज में पेश करना, किसी नुक्ते की वजह से अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है किसी नुक्ते के सबब से किसी बात को जानबूझकर अनजान बनना। तो इसकी छोटी सी परिभाषा भी याद रखिए, किसी बात को जानबूझकर अनजान बनने को तजाहिल आरिफाना कहते हैं, क्योंकि किसी नुक्ते के सबब ये सब चीज़ें फालतू से लगा दी गई हैं। इसका सिर्फ छोटी सी एक तारीफ़ है, जानबूझकर अनजान बनने को सिनात तजाहिल आरिफाना कहते हैं। तो ये था हमारा उर्दू यूपी टेट उर्दू सॉल्व पेपर 2015 का जूनियर लेवल, यानी कि पेपर 2 में जो 30 सवाल आते हैं उन पर। तो आपने देखा होगा इसमें ज़्यादातर लिटरेचर पूछ लिया है, क़वायद में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप का सिर्फ क़वायद की तैयारी ना करिएगा, क्योंकि सिलेबस में आपकी इसनाफ़ सुखन, नज़्म और नस्र आया है, तो इतना लिखने से ही पूरा लिटरेचर आ जाता है। तो आप अगर अच्छे नंबर ज़्यादा लाना चाह रहे हैं तो ग्रामर के साथ साथ आप अपना लिटरेचर भी थोड़ा तैयार करके चलिएगा। मेरे 8-10 वीडियो उनको ज़रूर मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अगर कोई भी कमी आपको वीडियो में लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शुक्रिया।